तो दोस्तों, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, मार्केट में अभी गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज भी मार्केट में 1% की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली। स्मॉल कैप, मिड कैप, इन इंडेक्सेस में 1.5 से 2% की गिरावट है। अब जब भी हम 1.5 से 2% की गिरावट इंडेक्स लेवल पे बात करते हैं, तो सबसे चिंता की बात क्या होती है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स वहां पर काफी सारे होते हैं जो 4, 5, 6%, कुछ स्टॉक्स 10% भी गिर रहे होते हैं। और जो इन्वेस्टर्स स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक, वहां पर एक मेजर गिरावट आपको देखने को मिलती है। अब ऐसे में क्या करना है, कब ये गिरावट रुकेगी? देखिए, सबसे बड़ा जो अभी रीजन चल रहा है, जो दो रीजन चल रहे हैं, वो एक तो इंडिया की जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो थोड़ी सी धीमी है और उस वजह से लेकिन डेली गिरावट नहीं आती है। सबसे बड़ा जो अभी दिक्कत चल रही है वो टैरिफ जो लगे हैं, वो है जो 50% के टैरिफ लगे हैं। उसके साथ साथ अभी और भी नेगेटिविटी बनी हुई है कि ग्लोबली यूएस के साथ रिलेशन अच्छे ना चलें, तो ये डर रहता है कि और कुछ टैरिफ ना लग जाए। जैसे अभी वो डेली नए नए वो आते हैं, उनके कमेंट्री आती है कि अभी यहाँ पर भी टैक्स लगा सकते हैं। अभी ये भी बात आ रही है कि जो कंपनीज यूएस टेक फर्म्स को का यूज कर रही है या उनके साथ काम कर रही है, वहां पर भी अलग से टैक्स यूएस लगा सकता है। ऐसी करके अलग अलग न्यूज अभी आ रही है, क्योंकि ओवरऑल चीजें स्मूथली नहीं चल रही है और इसलिए ऑलरेडी एक ऐसी मार्केट कंडीशंस में जहां पर अर्निंग्स की ग्रोथ नहीं आ रही थी। अगर देखिए हमारी सारी चीजें वैसी होती और हमारी जो कंपनीज हैं उसमें जबरदस्त अर्निंग्स की ग्रोथ आ रही होती, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालती इंडिया की मार्केट में, क्योंकि हमें दिख रहा होता कि कंपनीज 10-12% से ग्रो कर रही हैं। अभी दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तो हमारी जो कंपनीज हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, किसी भी कैटेगरी की कंपनीज की बात करें, मेजरली बड़े सेक्टर्स, किसी भी सेक्टर की, बैंकिंग, आईटी, एफएमसीजी, किसी भी बड़े सेक्टर की बात करें, कंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट कंपनीज, हर जगह से आप देखेंगे तो कुछ खास ग्रोथ अभी आपको देखने को नहीं मिल रही। एक तो ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही, उसके साथ ही नेगेटिव न्यूज का कंबिनेशन, और उसके साथ जो वैल्यूएशंस हैं वो भी अभी कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं आई है। क्योंकि दिक्कत क्या है कि यहां पर जो कंडीशंस हैं वो ऐसी भी नहीं है कि अभी मार्केट में बहुत तगड़ी गिरावट आ गई हो, 20-25% की गिरावट आ गई हो, जिससे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर के लिए बन गई हो कि भाई अब तो पता है कुछ सोचने की जरूरत नहीं, अब तो सीधा पैसा लगाना है। वो वाली सिचुएशन भी यहाँ पर नहीं हो रही है। तो बहुत ही डिफिकल्ट मार्केट कंडीशंस अभी ये स्टॉक मार्केट में, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट पे नजर रखते हैं, तो इन्वेस्टर्स के लिए बनी हुई है। क्योंकि ना तो ऐसी कंडीशन हो गई है कि एक साथ बहुत ज्यादा गिर गई है। मिड कैप इंडेक्स अभी भी आप देखेंगे तो 30 की प्राइस टू अर्निंग पे मिलेगा आपको। स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी 30 की प्राइस टू अर्निंग पे है। निफ्टी इंडेक्स अभी भी 21-22 की प्राइस टू अर्निंग पे है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वैल्यूएशन वाइज कुछ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया हो। इसके साथ एक साल, 1.5 साल से आप देखें, एक साल में स्मॉल कैप में नेगेटिव 10-12% की रिटर्न है। मिड कैप में भी यही हाल देखने को मिलेगा। लार्ज कैप में निफ्टी 50 इंडेक्स में आपको 3-4% की गिरावट है एक साल में। तो जो रिटर्न्स है वो भी नहीं बन रही है, ग्रोथ अर्निंग्स की नहीं आ रही है, और वैल्यूएशंस भी नहीं है। और उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि बाहर से भी अब चीजें बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो ये सारी कॉम्बिनेशंस की वजह से इस वक्त मार्केट में नेगेटिविटी है और एक फिक्स्ड रेशियो रेंज में चल रहा है। नॉर्मली ऐसी कंडीशंस में अभी निफ्टी आइडियली 21-22 हजार के आसपास होना चाहिए था। लेकिन दूसरी चीज क्या हो रही है कि रिटेल इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में लगातार पैसा लगा रहे हैं एसआईपी के थ्रू, और वो पैसा ही अभी मार्केट को गिरने नहीं दे रहा है। तो मार्केट में लगातार पैसा आ रहा है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, उस वजह से पैसा लग रहा है। इसलिए हम हर महीने, अगर आप एसआईपी भी करा रहे हो, तो आप हायर वैल्यूएशन पे एसआईपी लगातार खरीद रहे हो। तो एसआईपी कराने का फायदे से ज्यादा इस वक्त रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान हो रहा है, क्योंकि उन्हीं के लगाए हुए पैसे की वजह से मार्केट ओवर वैल्यूड हो रखी है, और उस पैसे की वजह से आपको हर महीने पैसे भी दे रहे हैं आप, और ओवर वैल्यूएशन की वजह से आपको खरीदना भी पड़ रहा है। तो ये एक बहुत ही विशियस सर्कल इस वक्त मार्केट में बना हुआ है, और अभी ये हो सकता है आने वाले कुछ टाइम और चले, जब तक अर्निंग्स की ग्रोथ नहीं आती है। देखिए, जब तक ये यूएस में, हो सकता है ये चीजें ठीक हो जाए, टैरिफ हट जाए 25% के, बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे कि बहुत बार होता है। हो सकता है 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में ये टैरिफ्स कम हो जाए। लेकिन असली ग्रोथ इंडिया की मार्केट में तभी आएगी जब हमारी जो कंपनीज हैं उनकी
उनकी जो ग्रोथ है, उनके अर्निंग्स में, रेवेन्यूज में, प्रॉफिट्स में ग्रोथ आएगी, वो अभी आते हुए नहीं दिख रहा है। और जब तक ये नहीं आता है, मार्केट में ये कंसोलिडेशन चलने वाली है, कभी 25,000, कभी 25,500, कभी 26,000 और कभी अभी जैसे 24,500 के आसपास स्टॉक मार्केट आ चुकी है। अब देखिए बड़े इंटरेस्टिंग फेज में मार्केट आ चुकी है। यहाँ पर अगर आप 3 महीने में देखेंगे तो लगभग सिमिलर फेज पे है और 3 महीने के लो पे इस वक्त मार्केट आ चुकी है। 24,500 का काफी अच्छा सपोर्ट मार्केट को रहता है। 24,500 के बाद अगर आप देखेंगे 3 महीने का लगभग लो है 24,500 के आसपास का। 24,500 से नीचे जाएगा तो 24,200 तक मार्केट फिर नेक्स्ट सपोर्ट बनाती है। लेकिन 3 महीने में आप देखेंगे तो एक जोन में चलते हुए निफ्टी 50 इंडेक्स नजर आ रहे हैं। तो ये 24,500 का जो लेवल्स है ये काफी क्रूशियल रहने वाला है। कल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट रहेगी कि फ्लैट रहती है, बढ़ती है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि 24,200 इसके बाद सीधा आपको नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलता है। सिमिलरली हम दूसरे इंडेक्सेस में भी बात करते हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे, ऑलरेडी अभी भी 30 की प्राइस टू अर्निंग के आसपास है, 11% गिर चुका है और यहाँ पर 3 महीने का जो लो था उसको तोड़ के अभी नीचे जा चुका है 17,200 के आसपास। अब नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर इसका 17,000 के लेवल्स रहेंगे। यहां से नीचे जाता है तो 16,500, 16,400 इन रेंज में स्टॉक मार्केट कहीं पर भी जाकर सेटल हो सकती है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स में भी ये 16,000, 16,500 के लेवल्स तक गिर के जा सकता है क्योंकि ये 3 महीने का लो अभी अपना तोड़ के नीचे ट्रेड कर रहा है। सिमिलरली मिड कैप इंडेक्स पे चलते हैं। यहां पर भी आप देखेंगे आज गिरावट है और यहां पर भी अगर हम 3 महीने की बात करते हैं तो 3 महीने के लोस को जो अभी रिसेंटली 8 अगस्त को बनाया था उसके आसपास ही अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो ये कल की मार्केट काफी क्रूशियल रहने वाली है। इन कंपनीज, ये जितने भी हमारे इंडेक्सेस हैं, इनके सपोर्ट लेवल्स यहां पर आ चुके हैं। अब देखिए दिक्कत की बात क्या है कि अभी भी प्राइस टू अर्निंग्स अगर आप इन इंडेक्सेस की देख रहे हैं तो 30-35 के आसपास दिख रही है। और निफ्टी इंडेक्स देखें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में अगर आप देखेंगे यहां पर तो और भी ज्यादा बुरा हाल है, 12% की गिरावट है। लार्ज कैप कंपनीज का इंडेक्स है। जनरली माना जाता है कि लार्ज कैप कंपनीज में पैसा लगाओ तो इतनी ज्यादा गिरावट नहीं देखने मिलती, लेकिन यहां पर 12% की गिरावट है। उसका रीजन है कि इसमें मेजरली सरकारी कंपनीज हैं। सरकारी कंपनीज में जितने उछाल आया था वो सारा अभी बराबर होते हुए नजर आया। देखिए आरईसी है, जैसे यहाँ पर आईआरएफसी, ये ऐसी काफी कंपनीज यहाँ पर आपको दिख जाएंगी जिन्होंने एक जबरदस्त रिटर्न्स जनरेट करके दी थी। तो इसलिए ये सारे जो इंडेक्सेस हैं यहाँ पर आप 3 महीने का अगर इसका भी देखेंगे तो ये भी लगभग अभी अपने 3 महीने के लो के आसपास पहुंच चुका है। तो जितने भी अभी हमारे इंडेक्सेस हैं, मेजर जो बड़े इंडेक्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के, वो अपने 3 मंथ्स के लो के आसपास आ चुके हैं। और कल की मार्केट में काफी ज्यादा अगर गिरावट आती है, ऐसी ही गिरावट कल भी देखने को मिल जाती है 1-1.5% की, तो जो नीचे के रास्ते हैं, जो 24,200 के नीचे जाने के लेवल्स हैं, वो ज्यादा ओपन हो जाते हैं। लेकिन अभी पिछले 3-4 महीने, पिछले 6 महीने से यही देखा जा रहा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। 25,500 के बाद से वहां से रेजिस्टेंस आती है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट नीचे चली जाएगी तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट चला जाएगा, शायद उनको पैसे आने कम हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी आने वाली रेंज में, टाइम में, यही 24 से 25-26 हजार की रेंज में मार्केट और ज्यादा चलने वाली है। 24,200-300 दोबारा आती है। पैसे नहीं लगाए थे तो 1-2 इंस्टॉलमेंट आप डाल सकते हैं। 25,500-600 जाती है तो कुछ अपना आप वहां पर वेट एंड वॉच कर सकते हैं। तो देखिए ये कुछ अभी डिस्कशन चल रहा है कि आने वाले टाइम में कैसे मार्केट रहने वाली है। लेट्स सी, कल की मार्केट काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, कैसा रहता है। लेकिन आपको क्या करना है, जो मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि सिर्फ एसआईपी करके पैसा नहीं बनेगा। एसआईपी कर रहे हो 1 साल से तो आप नेगेटिव में होंगे। इससे अच्छा कुछ पैसा एसआईपी करिए और कुछ पैसा जब मार्केट नीचे लेवल पे जाए तब आपको लमसम करना है, नहीं तो आप 25-500 की लेवल की मार्केट में भी अपना पैसा खराब करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से। धन्यवाद।